नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां स्याना में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, खुद को भी मारी गोली। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां भभुआ में कांग्रेस की जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई आयोजित। और बात होगी कन्नौज की, जहां पुलिस ने कोर्ट में फायरिंग मामले का किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार खुद को मारी गोली। प्रेमिका के घर में प्रेमी और प्रेमिका का खून से लथपथ मिला शव। 13 फरवरी को होनी थी प्रेमिका की शादी। शादी तय होने से गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका के घर घुसकर प्रेमी को गोली से उड़ाया। बता दें कि सूचना पाते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की बारीकी से जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। घटना बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव नयावास की है। आज थाना स्याना क्षेत्र के ग्राम नयावास में एक लड़के जिसका नाम टीटू पुत्र वीरपाल सिंह, उम्र तकरीबन 20-30 वर्ष, ने एक लड़की नेहा पुत्री विजयपाल सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके पश्चात खुद अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टि यह मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। भभुआ शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुशवाहा का नेतृत्व में जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे देश में 6700 किलोमीटर तय करने की घोषणा की गई है। उसी के तहत यात्रा कर रहे हैं, जो बिहार में सीमांचल की तरफ से यात्रा कर दक्षिण की तरफ जाएंगे और सासाराम से होते हुए कैमूर की तरफ आएंगे। उस यात्रा को सफल बनाने हेतु सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, ताकि कैमूर में आगमन के बाद यात्रा को लेकर व्यवस्था और किन किन बातों पर ध्यान रखना है, उसको लेकर कई बिंदुओं पर बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। बोलिए, अभी बैठक के लिए क्या मामला बा? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं, सभी चैनल के साथियों को धन्यवाद देते हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रखंड स्तरीय सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष जिलों का बैठक जिला मुख्यालय शहीद भवन में किया जा रहा है, कांग्रेस कमेटी कार्यालय में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे देश में 6700 किलोमीटर का करने का जो घोषणा किया गया है, उसी के तहत वो यात्रा कर रहे हैं। बिहार में सीमांचल के तरफ से यात्रा निकली हुई है। अब दक्षिणी बिहार में औरंगाबाद होते हुए, सासाराम होते हुए, कैमूर के जीटी रोड होते हुए चले जाएंगे उत्तर प्रदेश। कैमूर में कब आगमन हो रहा है? कैमूर में माननीय नेता जननायक राहुल गांधी जी का आगमन 16 फरवरी को हो रहा है और 16 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए कैमूर के सभी प्रखंड अध्यक्ष जिलों की बैठक जिला कार्यालय में की जा रही है। कैमूर में कहाँ से निकलेंगे? कैमूर में खुरमाबाद जो बॉर्डर है कुदरा से जो पूरब तरफ, वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग उनका स्वागत और उसके बाद ले जाएंगे करमनासा बॉर्डर उत्तर प्रदेश, खजुरा करमनासा के बाद जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू होगा, सैदराजा नौबतपुर शुरू हो जाता है, वहाँ तक हम लोग पहुँचाकर ध्वज वहाँ के जिला अध्यक्ष जो चंदौली जिला के हैं उनको हम ध्वज दे देंगे, वो आगे यात्रा में लेकर जाएंगे। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज में पुलिस ने कोर्ट में फायरिंग मामले का खुलासा किया है। आरोपी आदेश ने ही कोर्ट में चलाई थी गोली। अपने 2 साथियों के साथ आदेश ने रची थी साजिश। चाचा के हत्यारोपी चंदन को मारने की रची थी साजिश। सीसीटीवी फुटेज के सामने आई सच्चाई, सीओ सदर कमलेश कुमार ने जानकारी दी है। आदेश के साथ ही मोहित और शिव कुमार भी गिरफ्तार हुए हैं। सीओ बोले, बार एसोसिएशन के चैम्बर में फरार हुआ था। पुलिस आदेश को असलाहा देने वाले उसके पिता की खोज में जुटी है। बता दें, कोर्ट परिसर में स्थित अधिवक्ता चैम्बर में शुक्रवार को गोली चली थी। किस तरह का आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? देखिए, दिनांक 2 तारीख को शाम के समय लगभग 3 बजे कोर्ट परिसर में एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें ये बताया गया कि बार एसोसिएशन का जो चैम्बर है वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा जो है फायर किया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची
वहाँ से पुलिस जब मौके पर पहुंची, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है आदेश नाम का था, उसको लाया गया। बताया गया कि आदेश ने चंदन पे फायर किया है। चूँकि आदेश एक मामले का हत्या और गैंगस्टर के मामले का वादी था और चंदन उसी मामले का अभियुक्त था। आदेश के ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तो चूँकि वादी के ऊपर कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं था, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में तथ्य प्रकाश में आए कि आदेश द्वारा ही जो है वहाँ फायर किया गया था। उसके द्वारा जो है इस प्लानिंग में उसके पिता द्वारा और उसके कुछ मित्रों द्वारा सहयोग किया गया था। पूरी जांच करने के पश्चात इसमें जो है चंदन के एप्लीकेशन पे अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात इसमें आदेश की गिरफ्तारी की गई है। उसके साथ कंस्पिरेसी में शामिल शिवशंकर और मोहित, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ अन्य लोग भी प्रकाश में आए हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उनके लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें आज जो है इन लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये वर्ष 2022 में चंदन द्वारा आदेश के चाचा की जो है हत्या की गई थी, जिसका जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था। वो उसमें जो है अभी कोर्ट में पेशियां चल रही हैं। इसी में गैंगस्टर का भी अभियोग पंजीकृत था, उसमें भी गवाही चल रही है। इसी मामले को लेकर दोनों लोग जो है कोर्ट में आए हुए थे। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सीबू सैनी की रिपोर्ट। महानवंबर 2023 से मथुरा यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य 327 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था, जिसमें वर्तमान में मथुरा में 5 प्लेटफॉर्म थे। 2 प्लेटफॉर्म अतिरिक्त बनकर मथुरा रीमॉडलिंग का कार्य आज समापन किया गया। कल मंगलवार से सभी रूटों की ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि मथुरा यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य होने से मथुरा जंक्शन पर सभी रूटों की ट्रेनिंग के लिए यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वह मथुरा जंक्शन से सीधे 1 से लेकर 7 प्लेटफॉर्म पर लाइनों की सीधी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। हुई है, प्रेस वार्ता हुई है, उसमें रिमॉडलिंग के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए, क्या है ये मामला? देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मथुरा यार्ड रिमॉडलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की ये करीब 2011-12 में ये वर्क स्वीकृत किया गया था, तब से इस पर काफ़ी कार्य किया जा रहा था। इसका प्री एनआई वर्क हमने 27 नवंबर से स्टार्ट किया था और 5 फरवरी को आज इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य के पूरा होने के कारण यात्रियों को कुछ अधिक सुविधा मिलेंगी ही, उसके साथ साथ रेलवे की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। रेवेन्यू को कवर करने के लिए जो पैसेंजर हैं उनको एक्स्ट्रा कुछ सुविधाएं या एक्स्ट्रा कोई चार्जेस वगैरह रेलवे लगाएगी? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे की जो फैसिलिटी इम्प्रूव करने के लिए इस वर्क के द्वारा 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऐड किए गए हैं, 6-7 नंबर प्लेटफॉर्म। बाकी उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म नंबर जो हमारी ब्रांच लाइन के प्लेटफॉर्म हुआ करते थे पहले, जिसको हम 6-7-8 नंबर प्लेटफॉर्म बोलते थे, वो भी अब सब मेन लाइन से कनेक्ट हो गए हैं। तो इसके कारण यात्रियों को जो सुविधा मिलेगी, हमारी कासगंज से आने वाली लाइनें WCR की तरफ जा पाएंगी गाड़ियाँ, अलवर वाली गाड़ियाँ कासगंज की तरफ। तो वो जो कनेक्टिविटी थी पहले मिस थी मथुरा यार्ड में, वो कनेक्टिविटी थ्रू हो गई। मथुरा ब्रज क्षेत्र है। मथुरा में जो पैसेंजर आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं अतिरिक्त होंगी? अभी जो कार्य था ये बेसिकली रेलवे ट्रेन ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए कार्य था। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मेजर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य है मथुरा यार्ड को, वो वर्क उसकी अभी प्लानिंग चल रही है और उसमें अभी हम लोगों का मास्टर प्लान है, वो अंडर डेवलपमेंट है। कितनी ट्रेन बाधित थी इस दौरान और अब कब से संचालन शुरू होगा? कल से ट्रेनों का संचालन पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू हो जाएगा। पूरे ड्यूरेशन में करीब 250 गाड़ियाँ हमारी कैंसिल रही। ये अभी इस कार्य का, ये मथुरा यार्ड रिमॉडलिंग का फेज 1 का कार्य पूरा हुआ है, इसकी लागत करीब 50 करोड़। अभी कुछ कार्य बाकी है या पूर्ण हो चुका है? फेज 2 का वर्क और पूरा, उसमें की जो हमारी अलवर से आने वाली लाइन थी वो फ्लाईओवर के थ्रू अब NCR से कनेक्ट होगी। एक लाइन यहाँ से अलवर जाने वाली लाइन अलग से सेपरेट कर दी जाएगी, वो का बाद की तरफ कनेक्टिविटी यानी वो कार्य अभी पूरा होना बाकी है। आप मथुरा की जनता के लिए और जो मंडल की है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं यात्रियों के लिए? सबसे पहले तो मैं इस कार्य के दौरान यात्रियों को और देशवासियों को जो असुविधा हुई उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और बस अब यही है कि कल से हमारे ट्रेन ऑपरेशन पुनः स्टार्ट हो रहा है, तो पूरी सुविधाओं का आप
मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पिता पुत्र के बीच पूर्व से ही चल रहे संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने अपने पिता को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के दूसरे बेटे की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्या बताया है, आइए सुनवा देते हैं। कल रात्रि में थाना ननौता में एक पुत्र ने पिता को डंडा मारकर उनको घायल कर दिया, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची सूचना पर तो जानकारी में आया कि पिता के 3 पुत्र थे और तीनों में संपत्ति का विवाद था। कल रात्रि में जो बड़ा पुत्र है उनके साथ पिता का झगड़ा हुआ और इसी दौरान कहासुनी में पुत्र ने पिता के सर पर डंडा मारा, जिनकी की बाद में मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने अन्य पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और चश्मदीद गवाहों और एफआईआर के आधार पे जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्यवाही है, अग्रिम कार्यवाही इसमें की जा रही है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।